हाँ, प्रारंभ कीजिए महाराज। प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि सुबह के सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनि श्री सौम्य नंदी जी की जय। सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छा में सभी को जय जिनेन्द्र। आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुबह के सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु 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 नमोस्तु। हो गया। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य अंतरंग तपस्वी विश्व धर्म प्रभाकर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत बता रहे हैं कैसे अंतरात्मा अपने अंतर में त्याग और ग्रहण करता है, कैसे मन के माध्यम से यानी भाव श्रुत के माध्यम से अपने मन को और आत्मा को जोड़ करके देह संबंधित जो भी भोगादि है उनको त्याग करता है, ऐसा आचार्य भगवंत बता रहे हैं। तो आइए, सदुपयोग से उपकार तो दुरुपयोग से अपकार, ये कविता प्रस्तुत है। आचार्य भगवंत की प्राचीन कविता है, जरा ध्यान से सुनिए। सदुपयोग से कैसे उपकार होता है और दुरुपयोग से कैसे अपकार होता है, ये जानने के लिए बहुत ही अच्छी ये कविता है। सुनिए क्या है। सदुपयोगे दुरुपयोगे होता है अर्थ अनर्थ। स्वस्थ जन को घी है अमृत, रोगी जने अनर्थ। स्वस्थ जन को घी है अमृत, रोगी जने अनर्थ। शल्य क्रिया में अस्त्र प्रयोग होता उपकारी। सत्य विनाशे शास्त्र प्रयोग होता अपकारी। न्याय रक्षार्थे बाण प्रयोग होता उपकारी। सत्य विनाशे वाणी प्रयोग होता अपकारी। आत्म कल्याणे देह प्रयोग होता उपकारी। पाप कमाने देह प्रयोग होता अपकारी। जीव रक्षार्थे झूठ प्रयोग होता उपकारी। जीव विनाशे सत्य प्रयोग होता अपकारी। अच्छे कर्म में समय प्रयोग होता उपकारी। बुरे कर्म में समय प्रयोग होता अपकारी। व्यक्ति निर्माणे शिक्षा प्रयोग होता उपकारी। बुरे कर्म में शिक्षा प्रयोग होता अपकारी।
दान पुण्य में धन प्रयोग होता उपकारी, व्यसन निमित्ते धन प्रयोग होता अपकारी। न्यायवंत का राज शासन भी होता उपकारी, भ्रष्ट नेता के लोकतंत्र भी होता अपकारी। संस्कार युक्त निरक्षरी भी होता उपकारी, संस्कारहीन साक्षर जन होते अपकारी। सम्यक्त्व युक्त पशु जीवन होता उपकारी, सम्यक्त्वहीन मानव जन्मना होता अपकारी। सम्यक्त्वहीन मानव जन्म होता अपकारी, शील सहित रूप रहित होता उपकारी, शील रहित रूप सहित होता अपकारी। शांति सह ख्याति रहित होता उपकारी, शांति रहित ख्याति सहित होता अपकारी। छोटा जीवन गुण प्रधान होता उपकारी, लंबा जीवन गुण विहीन होता अपकारी। प्रेम सहित कुटिया युक्त होता उपकारी, प्रेम रहित महल युक्त होता अपकारी। हितकारक कटु वचन होता उपकारी, कुटिल युक्त मिष्ट वचन होता अपकारी। आडंबर शून्य धर्म साधन होता उपकारी, आडंबर पूर्ण धर्म साधन होता अपकारी। समता युक्त देह दंड रहित होता उपकारी, समता रिक्त देह दंड सह होता है अपकारी। प्रभु का नाम न लेना आत्म ध्यान करना होता है उपकारी, प्रभु का नाम लेना खोटा काम करना होता है अपकारी। धार्मिक वेशभूषा रहित शुद्ध भाव सहित होता उपकारी, धार्मिक वेशभूषा सहित खोटा भाव सहित होता है अपकारी। सदुपयोग दुरुपयोगे होता है अर्थ अनर्थ, स्वस्थ जन को घी है अमृत, रोगी जाने अनर्थ। सदुपयोगे दुरुपयोगे होता है अर्थ अनर्थ। जय बोलो महान आत्म सदुपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। महावीर जी उपस्थित हो गए हैं। महावीर जी प्रस्तुत कविता की समीक्षा करें। सदुपयोग और दुरुपयोग ये दो पक्ष हैं। सदुपयोग से उपकार और दुरुपयोग से अपकार विभिन्न आयामों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से आचार्य भगवंत ने इस कविता में समझाया है। महावीर जी समीक्षा करें, उसके पश्चात अन्य वक्ता। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री सौम्य नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। वत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामि। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छा में सभी को जय जिनेन्द्र। जो कल का प्राकृत विषय है कि अंतरात्मा अपने अंतर में किस तरह से त्याग ग्रहण करता है, त्याग करता है और ग्रहण करता है, ऐसा गुरुदेव ने कल बहुत ही सूक्ष्मता से हमें समझाया। उसी के चलते ये कविता गुरुदेव ने रची। तो सदुपयोग से उपकार होता है और दुरुपयोग से अपकार होता है। ये किस तरह से एक अच्छा हाँ जो समीक्षात्मक कविता गुरुदेव ने बनाई है कि जो सदुपयोग और दुरुपयोग हैं वह जैसे सत्य जन है और रोगी जन है। ये रोगी जन अनंत हैं और सत्य जन सीमित हैं।
ऐसा गुरुदेव ने कविता में बताया कि जो सत्य बिना शास्त्र का उपयोग करता है वो भी अपकारी है। जो सत्य सहित शास्त्र हैं वे ही उपकारी हैं। सत्य के बिना सत्य सहित वाणी का उपयोग उपकारी है और सत्य बिना वाणी का उपयोग भी अपकारी है, क्योंकि जब तक वाणी में सत्य नहीं होगा तब तक आदमी उसको ग्रहण नहीं करेगा और असत्य बोलने वाले के प्रति कभी वह श्रद्धा नहीं करेगा। और जो जीव रक्षा से उपकार होता है और जीव की रक्षा बिना अपकार होता है, बुरे कर्म से अपकार होता है और जो अच्छे कर्म करते हैं उससे हमेशा दूसरों का उपकार होता है। व्यक्ति निर्माण से दान पुण्य से उपकार होता है और परिग्रह संचय और उसका दुरुपयोग होता है, उससे अपकार होता है। न्याय से राज्य करना उपकार है और अन्याय से जो आजकल भ्रष्ट राजनेता हैं वह जिस तरह से अन्याय से राज करते हैं वे अपकारी हैं। सम्यक्त जीवन उपकारी है और सम्यक्तहीन मानव जीवन अपकारी है। सील सहित रूप रहित भी हो तो वह उपकारी है, और जो सील रहित हैं और रूप सहित भी हैं परंतु वह अपकारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सील की महिमा बताई है, इस शरीर के रूप रंग की महिमा नहीं बताई है। और छोटा जीवन हो परंतु गुण सहित हो। अधिक लंबी आयु होने पर और गुणहीन होने पर वह जीवन भी अपकारी सिद्ध होता है। और हम विष्ट वचन बोलें, सत्य वचन बोलें, और जो झूठ है वह मिष्ट वचन भी अपकारी हैं। भले वह कितने भी जो वचन हैं उसमें मान लो हम किसी को सीख देना चाहते हैं, उसमें कुछ कटु वचन भी हों तो भी वह उपकारी रहते हैं। और जो झूठ सहित मिष्ट वचन होते हैं वे हमेशा अपकारी रहते हैं। आडंबर रहित उपकारी है और आडंबर सहित अपकारी है, क्योंकि गुरुदेव हमारे निराडंबरी हैं। हमारे जो भी संत हैं वो निराडंबरी होते हैं। बहुत ऐसे हैं कि हमारे गुरुदेव हमेशा निराडंबर को ही स्थान देते हैं। आडंबर सहित व्यक्ति को या आडंबर सहित साधु को भी वह उपकारी नहीं बताते हैं। समता सहित जीवन उपकारी है और समता रहित जीवन अपकारी है। जैसे शुद्ध भाव के सहित जो जीवन है वह उपकारी है और भावहीन जो होता है वह अपकारी है। जिस तरह से भूसा सहित दाना भी आपको भोजन देगा और जिसमें दाना नहीं है वह भूसा भी भावहीन के बराबर है। इस तरह का गुरुदेव ने हमें क्या उपकारी है और जो सदुपयोग से उपकार होता है और किसी भी चीज के दुरुपयोग से अपकारी होता है, ऐसा गुरुदेव ने इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दिया है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और यदि आदेश हो तो कल के प्रवचन का सार प्रस्तुत करूं गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव ने समाधि तंत्र के श्लोक नंबर 47 की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं होता है तो वैचारिक दोष का निराकरण नहीं होता है। तो बाह्यतः जो कुछ करते हैं वह घड़ियाल के अश्रु जैसे तथा गोमुख व्याघ्र जैसे हैं। आचार्य आगे बता रहे हैं, अभिन्न षटकारक जो कल गुरुदेव ने व्याकरण का बताया था, अभिन्न षटकारक रूप में यह वर्णन किया गया है कि जो भावात्मक पाप हैं उन्हें सोडा साबुन से साफ नहीं किया जा सकता, अथवा उसे हथौड़ी से वार करके अथवा खींच करके अलग नहीं किया जा सकता है। आरी से काट करके भी उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तो उन्हें कैसे निकालेंगे? यही जैन धर्म का परम आध्यात्मिक उपाय है। जो भावात्मक मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, हम जानने के बाद भी पूर्णतः त्याग नहीं कर पाते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी नहीं जानते हैं।
आधुनिक विज्ञान भी नहीं जानता है, उस आध्यात्मिक क्रिया का यहाँ वर्णन किया गया है। मनोविज्ञान चिकित्सा के आगे आध्यात्मिक चिकित्सा है। आदि व्याधि उपाधि ये शारीरिक रोग की चिकित्सा अलग है। हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो इस समाधि तंत्र ग्रंथ के कर्ता हैं, उन्होंने 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे। शारीरिक रोग दूर करने के लिए आयुर्वेद, वाचनिक रोग दूर करने के लिए व्याकरण और आध्यात्मिक रोग दोष दूर करने के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश की रचना की। गुरुदेव ने कहा, कथनचित वाचनिक रोग दूर करना सरल है, जैसे जो उच्च व्याकरण जानते हैं वे दोष नहीं करेंगे। शारीरिक रोग दूर करना भी कथनचित सरल है। प्राचीन काल से अभी तक हिंदू के भाव प्रकाश से लेकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति तक, किंतु मानसिक रोग जो मनोवैज्ञानिक दूर करते हैं, जो पहले विज्ञान में नहीं था, मेडिकल साइंस में भी नहीं था, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के आगे आध्यात्मिक चिकित्सा, जो समस्त रोग समस्त समस्याएं मूल रोग है आध्यात्मिक दोष। आध्यात्मिक दोष दूर होने के बाद मानसिक वासनिक दोष स्वतः दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार बीज को जलाने के बाद न अंकुर न वृक्ष न फल प्राप्त होते हैं। गुरुदेव ने श्लोक नंबर 47 के 4 चरणों में केवल एक चरण को पढ़ाया है, अब आगे के चरण को पढ़ा रहे हैं। करोति करोत्यात्मा मात्मविद, यही है धर्म, जो आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए शुद्ध बुद्ध आनंद। आत्मा के रोग दूर कैसे करेंगे? वाचनिक दोष दूर करने के लिए व्याकरण, शारीरिक रोग दूर करने के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, देश विदेश में अनेक पैथियां हैं। उनके अनेक पैथियों पर गुरुदेव ने 4, 5, 6 ग्रंथ भी लिखे हैं, परंतु स्वयं डॉक्टर जिस रोग से ग्रसित है, आध्यात्मिक रोग, हिंदू धर्म के कुछ कल्पना रूप से में लिखा गया है, कुछ रूपक अलंकार रूप में लिखा गया, परंतु वे सब लिखने वाले भी आध्यात्मिक रोग से ग्रसित थे। ऐसे आध्यात्मिक रोग दूर करने के लिए क्या उपाय? संसार को जीव अनादि से दूर नहीं कर पाया। स्वयं डॉक्टर वैद्य भी बन गए, व्याकरणाचार्य भी बन गए, स्वर्ग के देव भी बन गए, भोग भूमि के आर्य भी बन गए, 64 कलाओं से युक्त भी हो गए। वह है आत्म संस्तुति। गुरुदेव ने कहा, श्लोक नंबर 48 का श्लोक नंबर 47 में अंतर संबंध है। गणित में होता है, व्याकरण में होता है, परंतु सिद्धांत में होता है, ये कम समझ पाते हैं। गुरुदेव ने कहा, आप प्रतिदिन कहते हो गुरुदेव, क्रोध छोड़ना, मान छोड़ना, माया छोड़ना, लोभ छोड़ना बहुत कठिन होता है, रियल कठिनतम है। गुरुदेव ने इस शास्त्र में क्रमबद्ध व्यवस्थित उपाय का वर्णन किया है, जैसे गणितीय सूत्र और आधुनिक विज्ञान के सूत्र हैं, और व्याकरण में 3 सूत्रबद्ध हैं, अन्य और व्याकरण में ये 3 सूत्रबद्ध हैं। अन्य राजनीति अर्थशास्त्र में इतनी सूक्ष्मता और मौलिकता नहीं है, इतना अंतर संबंध नहीं है। कोई हीलिंग वाले, कोई राजनीतिक चिकित्सक नहीं हुए, क्योंकि यह सर्वज्ञ द्वारा ज्ञात है। अंतरात्मा की अंतरंग त्याग ग्रहण प्रवृत्ति, अंतरात्मा आंतरिक रूप में कथनचित मन से परे, न्यूरॉन से परे जो एआई स्वीकार कर रहा है। श्लोक नंबर 48, युंजीत मनसा आत्मानं वाक्कायाभ्याम वियोजयेत मनसा व्यवहारं तु त्यजत वाक्काये योजितम। आत्मा को मन के साथ संयोजित करें, चित्त और आत्मा का अभेद रूप से अध्यय व्यवसाय करें, वचन और काय से अलग करें, उन्हें आत्मा न समझें और वचन काय से किए हुए व्यवहार को मन से छोड़ देवें, उसमें चित्त को न लगावें। गुरुदेव ने कहा, अभी मूलाचार्य में भी यही चल रहा है। मूलाचार्य आचार्य ग्रंथ है, बहुत विस्तार से बताया है, यह आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहाँ सूक्ष्म, क्लिष्ट, दुरूह, अभूतपूर्व वर्णन किया है। गुरुदेव ने एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि दलदल में फंसने पर यदि हाथी के चारों पैर दलदल में फंसे हुए हैं, यदि वह एक पैर को उठाएगा तो शेष 3 पैरों पर अधिक वजन आने से और ज्यादा नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार ये संसार रूपी दलदल है,
इससे जो जो निकलने के लिए जोर लगाते हैं चारों गतियों में फंसते ही जाते हैं, परंतु उस दलदल से निकलने का भी उपाय अवश्य है। मनुष्य राग द्वेष मोह के कारण इस संसार रूपी दलदल में फंसा रहता है। जो नव कोटि है, मन वचन काय कृतकारी तन्मोदना, तन मन आत्मा, यह स्थूल शरीर है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको तोड़ फोड़ किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। उसके बाद मन, यहाँ तीन है, बॉडी माइंड एंड सोल। जैसे कम से कम बाहु में त्रिभुज बनाया जा सकता है, इससे कम बाहु में कोई क्षेत्र नहीं बन सकता। बॉडी माइंड एंड सोल के बीच में इससे कम माइंड है। शरीर और आत्मा को माइंड जोड़ रहा है, जैसे नदी के दो किनारों को सेतु पुल जोड़ता है। यहाँ भी आचार्य कितना सुंदर मनोवैज्ञानिक रूप से समझा रहे हैं, मनोविज्ञान से परे आध्यात्मिक रूप से समझा रहे हैं। तुम्हारे पास जो सेतु है माइंड, परंतु तुम नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, परंतु तुम तो स्वयं को शरीर मानते हो। मन को आत्मा में जोड़ना पड़ेगा। फिर मन को आत्मा से जोड़कर जिस प्रकार चलते समय एक पैर को स्थिर करने पर आगे पैर बढ़ाते हो, उसी प्रकार मन को आत्मा में जोड़कर आत्मबोधि प्राप्त करना होगा। फिर वचन से मौन तथा शरीर से कार्य नहीं करना, माने मन स्थिर, वचन स्थिर, काय स्थिर। ये स्थिरता तभी आएगी जब मन को आत्मा में जोड़ोगे। घड़ियाल, सर्प आदि ऐसे ही करते हैं। गुरुदेव ने कहा, मुझे बाल्यकाल से ज्ञान था, परंतु वैज्ञानिक चैनल से इस ज्ञान में कई गुना वृद्धि हो गई। योगासन में केवल शारीरिक स्थिरता से ध्यान नहीं होगा। बहुत हो बगला, नारायणकुंडा, गोलरा बियर, घड़ियाल, शेर, चीता आदि बनोगे। यदि केवल शरीर को स्थिर करने से ध्यान नहीं, मन को आत्मा में जोड़ने पर ही ध्यान होगा। मन को आत्मा में जोड़ने से वासनिक चंचलता कम होगी, शारीरिक चंचलता कम होगी। जिस तरह एक पतंग को आकाश में उड़ाकर उसकी डोर को किसी खूंटी से बांधने पर वह एक जगह स्थिर रहती है, इसी प्रकार मन का व्यवहार संकल्प विकल्पात्मक मन ऊर्जा, जिस प्रकार हाथी को मजबूत सांकल से बांधकर उसे बड़े वृक्ष से बांधा जाता है, उसी प्रकार उससे भी 1000 गुना शक्तिशाली तुम्हारा मन है। मन से अधिक शक्तिशाली शरीर, श्वास या अन्य इंद्रियां नहीं है। मन को वश में करने के लिए आत्मज्ञान बिना कोई योगासन, कोई मंत्र तंत्र, टोना टोटका संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि मन बहुत ऊर्जावान है, उससे भी अधिक ऊर्जावान संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल आत्मा, और वह भी स्वयं का। इसलिए स्वयं के मन को स्वयं की आत्मा में बांधना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लीन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान अध्ययन करना पड़ेगा। फिर वाचनिक शारीरिक क्रिया को बंद करना पड़ेगा धीरे धीरे। मूलाचार्य जी में आया, तुम कहाँ निवास कर सकते हो? शरीर में भी अनंत काल निवास नहीं कर सकते हो, नरक में भी 33 सागर, अधिकतम स्वर्ग में भी अधिकतम 33 सागर, शरीर में भी इंद्रिया तीर्थंकर की अनंत काल निवास नहीं कर सकते हो। अनादि अनंत समय तक कहाँ निवास कर सकते हो? आशिका और निषिद्धिका का क्या लक्षण है? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं, जो नियमित आत्मा है उसके भाव से निषिद्धिका होती है, जो अनियंत्रित है उसके निषिद्धिका शब्द मात्र होता है। जिससे अपनी आत्मा के परिणाम को बांधा हुआ है वह निषिद्ध आत्मा है, अर्थात इंद्रिय कसाय और चित्त परिणाम का निग्रह किया हुआ है, अथवा निषिद्ध आत्मा तथा जिसकी सर्वथा नियमित नियंत्रित मति है, ऐसे मुनि निषिद्ध आत्मा हैं। ऐसे मुनि के भाव निषिद्धि का है। परंतु जो अनिषिद्धा हैं, स्वेच्छा से तृपित करने वाला है, जिनका चित्त चंचल अर्थात कसाय के वशीभूत होकर रहते हैं, उनके निषिद्धि का शब्द केवल शब्द मात्र हैं। आशा से रहित मुनि के भाव से आशिका होती है, किंतु आशा से सहित के शब्द मात्र होते हैं। कांक्षा से जो विविध प्रकार से मुक्त हैं, छूट चुके हैं, परमार्थ से आशिका होती है, किंतु वे आशा से मुक्त नहीं है, उनकी आशिका करना केवल शब्द मात्र है।
गुरुदेव ने कहा पहले मन से आत्मा को जोड़ना पड़ेगा, परंतु जिनको आत्मज्ञान नहीं, भले वे योगाचार्य हों, जो योग सिखाकर अपार धन कमा लेते हैं, एक एक शिविर में हजारों व्यक्ति रहते हैं, वे भी योगी नहीं है, वे मात्र व्यापारी हैं। इसलिए अध्यात्म सबसे कठिन जटिल है। अध्यात्म ज्ञान होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हस्तगत रहता है, आंवला के समान दिखाई देता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा महावीर जी ने काव्य समीक्षा भी की और कल के प्रवचन का सुंदर सारांश प्रस्तुत करा के प्रतिभागियों का रिवीजन करा दिया। इसके पश्चात मैं बुला रहा हूं विनोद कुमार जी कलाल को। आज उनके बारे में हमें खुशबू जैन ने कुछ सूचनाएं बताई हैं, तो मैं चाहता हूं कि विनोद कुमार कलाल स्वयं उपस्थित होकर के जो उन्होंने शुभ सूचना दी है, भाव व्यक्त किया है, वे अपना भाव व्यक्त करके सूचना भी दें और अपनी भावी योजना भावना व्यक्त करें। विनोद जी कलाल। देखो देखो श्री श्री एक हजारात महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। सभी मुनिराजों को जय। पूरे संघ को नमन करता हूँ और सभी साधारण बंधुओं को जय जिनेन्द्र बोलता हूँ। हे गुरुवर, जब से हम आपके सानिध्य में आए हैं तब से बहुत ही आत्मज्ञान और शांति की अनुभूति हुई है हमें। और गुरुवर, जब से हमने चातुर्मास का निवेदन किया गुरुवर, तो अचानक से ही हमारे यहाँ हमारा जो व्यापार है उसके अंदर गुरुदेव 100 गुना ज्यादा वृद्धि हो गई। 100 गुना से ज्यादा कह सकते हैं, इतना ज्यादा वृद्धि हो गई गुरुदेव, और समय ही नहीं मिलता। तो गुरुदेव के चरणों में बारंबार निवेदन करता हूं मैं कि हमारा चातुर्मास का निवेदन जल्दी से जल्दी स्वीकार हो और जल्दी से जल्दी हमारा नंबर आवे। और गुरुदेव के चरणों में मैं निवेदन करता हूं हमेशा ही कि हमें हमेशा ही सेवा का मौका मिलता रहे। और मैं भावना पाता हूं गुरुदेव के चरणों में कि मुझे आजीवन गुरुदेव की सेवा का अवसर मिलता रहे, सारे संघ की सेवा का अवसर मिलता रहे मुझे। और गुरुदेव के चरणों में मैं ये भावना बात, तो आपके आशीर्वाद से हो ही रहे गुरुदेव, सारा व्यापार और ये सब तो हो ही रहा है, पर हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष का मार्ग और मोक्ष, गुरुदेव हमें भी वो मार्ग प्रस्तुत होवे और हमें भी वो मार्ग मिले और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होवे, ऐसा ज्ञान हमें होवे, ऐसी मैं गुरुदेव के चरणों में भावना पाता हूँ, निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बहुत ही प्रशस्त भाव है। हमारे विनोद कुमार के आत्मिक शांति भी प्राप्ति हो रही है। और जब से चातुर्मास का निवेदन किया है, व्यवसाय में वृद्धि हमको तो ज्ञात हुआ था 10 गुना, लेकिन अब तो यहाँ सैकड़ों गुना निरंतर वो वृद्धि हो और उसका भी सदुपयोग श्री संघ के आजीवन सेवा में लगाने का भाव बहुत ही सातिशयकारी पुण्यकारी भाव है, अद्भुत भाव है, अलौकिक भाव है। ऐसा भाव बहुत कम लोगों में उत्पन्न होता है, लेकिन हमारे विनोद कुमार इसको अनुभव कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं आजीवन सेवा भी करें, चातुर्मास का नंबर भी शीघ्र आ जाए और आगे मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो। हाँ हाँ, और अब वैसे भी वो यहाँ पर बिल्कुल अपना योगदान उनका जारी है। प्रति सप्ताह में देखता हूँ यहाँ पर जितनी खाद्य सामग्री है, फल है, सब्जियां है, वो भरपूर मात्रा में लाते हैं और प्राय 8-10 हजार रुपए से ऊपर ही होता है। ऐसे विनोद जी कलाल जितने उदार भावी, सेवा भावी, दान की भावना रखने वाले हैं, निश्चित ही उनके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि हो, उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उनको स्वास्थ्य संवर्धन हो
और वो निरंतर आध्यात्मिक प्रगतिशील रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पश्चात हमारी विजय लक्ष्मी भी उपस्थित हो गई हैं, वे भी अपना मनोगत व्यक्त करें। नमोस्तु हमारे भगवान। विनोद कुमार जी कलाल ने जो भी अभी भाव व्यक्त किया है, उनकी सभी लोग अनुमोदना करें और ताली बजा करके फूल खिला के करें और वाचनिक रूप में भी करें। पहले विजय लक्ष्मी प्रारंभ करें, नमोस्तु भगवान। अन्य फिर करेंगे। आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु, वंदामि, इच्छामि। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। अभी जो विनोद भैया ने जो अपने भाव व्यक्त किए हैं गुरुदेव के चतुर्मास के लिए, उनकी मैं भी अनुमोदना करती हूँ कि आपके पुण्य की अनुमोदना मुझे भी प्राप्त हो और मैं भी आपकी तरह चतुर्मास, मेरा भी चतुर्मास में नंबर लग जाए जल्दी से। गुरुदेव, मैं तो बहुत उन सबसे पहले से प्रतीक्षारत हूँ, लेकिन अभी नंबर लगा नहीं है मेरा। मेरा भी जल्दी से जल्दी नंबर लगे और विनोद भैया की भी भावना पूरी हो, ऐसी भावना करती हूँ गुरुदेव। और मैं गुरुदेव कल का सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव ने शिव गौरी आश्रम से अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि धर्म गोमुख व्याघ्र की तरह करने से आध्यात्मिक क्रांति नहीं होती है, वैचारिक क्रांति भी नहीं होती है। भावात्मक पाप को सोडा साबुन से या हथौड़ी से दूर नहीं कर सकते। इसके लिए अंतरंग में छुपे हुए राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को दूर करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के आगे आध्यात्मिक चिकित्सा की जाती है। शारीरिक रोग दूर करने के लिए आयुर्वेद, वाचनिक रोग दूर करने के लिए व्याकरण व आध्यात्मिक रोग दूर करने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश व समाधि तंत्र ग्रंथ को लिखा है। आचार्य श्री ने तीनों प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए यह वर्णन किया है। आत्मा के द्वारा आत्मा को शुद्ध बुद्ध आनंद बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। आत्म संशोधन से आत्मा के रोग दूर होते हैं। अंतरात्मा मन से भी परे है। दलदल में जब हाथी फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है, जितना निकलने की कोशिश करता है उतना अधिक फंसता जाता है। वैसे ही ग्रस्त धर्म है, उसमें निकलने की कोशिश करते हैं तो अधिक फंसते जाते हैं। मन, वचन, काय व आत्मा में स्थूल शरीर है। बॉडी, माइंड व सोल एक दूसरे को जोड़ते हैं। मन को आत्मा में ढूंढना पड़ेगा। मन स्थिर, वचन स्थिर, काय स्थिर करके मन को आत्मा में स्थिर करना होगा। केवल शरीर को स्थिर करना ध्यान नहीं है। मन को आत्मा में स्थिर करने से वचन की चंचलता, शरीर की चंचलता नहीं होगी। संकल्प विकल्प नहीं होने पर मन स्थिर होगा। मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मज्ञान के सिवाय कोई उपाय नहीं, औषधि नहीं। मन से अधिक शक्तिशाली आत्मा है। तुम्हारे मन को तुम्हारी आत्मा में स्थिर करना पड़ेगा, आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। आचार्य श्री प्रश्न करते हैं, तुम कहाँ निवास कर सकते हो? तुम शरीर में भी अनंत काल तक निवास नहीं कर सकते, केवल आत्मा में ही अनंत काल तक निवास कर सकते हो। नियंत्रित आत्मा के धनी निषिद्ध आत्मा है। आशा से रहित मुनि के आशिका होती है। आध्यात्मिक ज्ञान होने पर समस्त ब्रह्मांडीय ज्ञान हस्तगत हो जाता है। आत्मा में मन लगाना ध्यान है। आत्मा की शक्तियों का, आत्मा के वैभव का चिंतन करो, तब ध्यान होगा। विनम्रता प्रकट करने के लिए तथा दूसरों को बाधा नहीं पहुंचे, इसलिए निस्स शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात भगवान के मंदिर में रहने वाले देवी देवता तथा मनुष्य हमें जाने के लिए मार्ग दे दें। हमारे मन में जो कषायों का भाव है वह हमारी आत्मा से दूर रहे। असही असही अर्थात वहां पर रहने वाली देवी देवता तथा मनुष्य अपना स्थान वापस ले सकते हैं, उसके लिए बोला जाता है। केवल वाचनिक बोलकर तथा शारीरिक क्रिया करके धर्म नहीं होता है। वर्तमान में तो धर्म को राजनीति, व्यापार से भी निकृष्ट बना दिया है। धर्म में नैतिकता भी नहीं तो आध्यात्मिकता कहाँ होगी? मन स्थिर किए बिना ज्ञान कहाँ होगा? मन पवित्र किए बिना
धर्म कहाँ? मन संयम, वचन संयम, मन संयम, वचन संयम बिना आत्म संयम कैसे हो सकता है? भारतीय आध्यात्म हर दृष्टि से उच्च विषय है। आत्म विजयी ही विश्व विजयी है। बिना पवित्र भाव के कोई धर्म नहीं होता। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी ने आचार्य श्री द्वारा रचित कविताएं देखो देखो देखो, मोह को देखो, संसारी जीवों के कामों को देखो द्वारा मंगलाचरण किया। मोह के साम्राज्य के कारण मोही जीव की विपरीत प्रवृत्ति होती है। वह आत्मज्ञान को नहीं समझ पाता है, सांसारिक कार्य में ही रुचि रहती है। निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मायाचारी, क्रोध आदि करता रहता है। उसे गुरु का सच्चा उपदेश भी रुचिकर नहीं लगता है। मोह के कारण ही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे विजय लक्ष्मी ने बहुत अच्छी हमारे विनोद कुमार के चातुर्मास का अनुमोदन भी किया और स्वयं बोला है कि मैं भी चातुर्मास हेतु प्रतीक्षारत हूँ। और उनकी बहना हमारी खुशबू जैन, उसने तो साकार कर ही लिया, और भी आगे करना है, तो सब बहने बहने मिलकर के भी और भी साकारीकरण करना चाहते हैं। पूरा परिवार बहुत ही उत्साहित है, वो अपने भावों को साकार करें। अभी हमको और भी लोगों को सुनना है। आज हमारे बीच स्पेन से गीतिका भी एक दीर्घ अंतराल के पश्चात उपस्थित हो गई है, लेकिन वो वर्ण भी यहाँ पर आ जाएं। गीतिका बोलेगी, उसके पूर्व हमारी पहले खुशबू जैन बोले, क्योंकि खुशबू जैन ने जो सूचना दी थी, अभी विनोद बोले थे, अब हमारे विनोद के अनुमोदनार्थ है। और हमारी खुशबू ने जो 10 गुना बताया था विनोद जी कलाल का भाव, लेकिन उन्होंने 100 गुना बोला है। तो हमारी खुशबू भी उपस्थित होकर के अपना अनुमोदन युक्त जो अभिव्यक्ति है वो प्रस्तुत करें। और उसके पश्चात गीतिका जैन आज स्पेन से उपस्थित हैं, उनको भी हम सुनेंगे। माँ जिनवाणी के चरणों में नमोस्तु, आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु मुनिषे, नमोस्तु मुनिषे, वंदामि माता जी, वंदामि माता जी, इच्छामि माता जी। सभी को जय जिन गुरुदेव। कल विनोद भैया की चातुर्मास की अनुमोदना है गुरुदेव, वो बहुत, और उनकी दान की भी बहुत अनुमोदना। कल उन्होंने बताया था कि गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा व्यापार 10 गुना बढ़ा है, और अभी उन्होंने बताया कि 100 गुना बढ़ गया। गुरुदेव मैंने यही सुना है, इसलिए मैंने उनका व्यापार गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़ गया है गुरुदेव। और आगे उनके चातुर्मास का जल्दी नंबर आए, ऐसी हमेशा वो भावना भाती है। और कहते हैं कि ऐसा निवेदन करो कि गुरुदेव के आशीर्वाद से और मेरा जल्दी चातुर्मास का नंबर आ जाए। और वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, ऐसे। और गुरुदेव उनको जो आपके दान लाते हैं गुरुदेव, वो चारों प्रकार के दान हमेशा हर रविवार को ऐसे, जिस दिन 8-10 दिन में आते हैं गुरुदेव, तो उसके आप उनको गुरुदेव पीछे प्रदान कर रहे हो, उससे भी वो बहुत ही अपने आप को सौभाग्य मान रहे हैं गुरुदेव, और आनंद पूर्ण अनुभव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं वहां पर गुरुदेव उपस्थित हूँ और मेरा ये अवसर मुझे प्रदान हो, और उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर अनुमोदना की है। खुशबू ने ऐसा भाव व्यक्त किया है कि जैसे सबके सहयोग के लिए हम भी साथ साथ हैं, बिल्कुल ऐसा भाव व्यक्त किया है। और हमारे विनोद कुमार की जो तत्परता है, उनकी भावनाओं का अनुमोदन किया है, और उसमें वो सहभागी भी बनना चाहती है। बहुत अच्छी भावना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और अब हमारी गीतिका जैन उपस्थित हो, और गीतिका जैन सारा वृत्तांत सुनाए अपना डिटेल में। और अभी युद्ध का जो प्रभाव है उनके स्पेन आदि पर किस तरह का है, उस संबंधित भी सूचनाएं देगी गीतिका। और गीतिका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में बहुत अच्छा उनका योगदान श्री संघ के लिए, वो यहाँ पर बहुत से गिफ्ट आइटम भी भेजती हैं, दान भी भेजती हैं। उनकी दोनों बेटियां भी बहुत अच्छी दानी हैं, अपने पैकेज से भी कुछ दान राशि यहाँ पे भेजी थी, वो भी प्राप्त हुई है। और गीतिका स्वयं अपनी योजना भावना व्यक्त करे, अपना
प्रशस्त भावाभिव्यक्ति करे। शायद उनकी सुपुत्री भी बैठी हुई है, वो भी बोलेंगी। पहले गीति का प्रारंभ करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु मुनिवर, वंदामी माता जी का तो आशीर्वाद बात मिलता रहता है, उनसे हमेशा यही कहती हूँ, गुरुवर को मेरी नमोस्तु भेजिएगा। वो गुरुवर से बात करने का थोड़ा शर्मिंदा हूँ मैं अपने लिए अपनी प्रेजेंस नहीं होने के कारण मैं अपनी गलती मानती हूँ। समाज और परिवार की जिम्मेदारियों में मैं नहीं आ पाने के कारण मैं नहीं आ पाती, और गुरुवर को हर समय रोज सुबह शाम बस उन्हीं का ही नाम लेते रहते हैं। बच्चों को भी उन्हीं के बारे में ही सिखाते रहते हैं। उनसे इतनी प्रेरणा मिली, इतनी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अपना जो पारिवारिक के अंदर जो हम लोगों को दबा के या हम लोगों को ये कह के रखा जाता है कि हम लोग किसी चीज के लिए सक्षम नहीं है, या हमें ज्ञान नहीं है, या हमें समाज की नॉलेज नहीं है, उस चीज के अंदर भी हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया। गुरुवर हर समय बोलने का बराबर का सम्मान देते हैं। उनसे ही पता लगा कि उनसे ही सीखा कि हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर के अंदर तो नारी को बहुत बहुत सम्मान और बहुत बड़ा माना जाता था। कभी भी हम लोग छोटे नहीं थे, और कभी भी हम लोगों ने अपने आप को बड़ा भी नहीं कहा, क्योंकि अब विमेन लिबर्टी के चक्कर में लोग इतना गलत काम करते जा रहे हैं, गर्ल्स इतना रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हैं, अपना धर्म छोड़ रही हैं। बड़ा इंडिपेंडेंस होने का मतलब ये नहीं है कि हम लिबरल हों या हम लोग धर्म छोड़ दें। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम गलत चलने वालों को ज्ञान दें और गलत चलने वालों को मार्गदर्शन दें। जैसे शक्ति माता है, पद्मावती माता है, इन्होंने धर्म की रक्षा करी। तो नारी का काम ये है कि हम धर्म की रक्षा करें। नारी का काम ये नहीं है कि हम मेल से हर समय कंपटीशन करके अपना ही मन, अपनी मर्यादा को कम खत्म करें। और ये चीज मैंने यहाँ बहुत अच्छी देखी कि यहाँ पर लड़कियां बराबर का काम करती हैं, लड़कियां गाड़ी भी चलाती हैं। जैसे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पर लड़कियां ऐसा नहीं करते कि हम मेल से बेटर हैं। इंडिया में मेल से बेटर मतलब स्पर्धा या कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो रिबेलियस हो गए हैं, तो वो अपना रास्ता छोड़ दिया। अब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए विमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हमारी जरूरी है कि हम दोनों चीजों को बैलेंस बना के चले। और यही मैंने यहाँ पे सीखा। मेरी बेटी शक्ति सत के अंदर, प्रज्ञा शक्ति सत के अंदर ज्वाइन किया उसने। वो इंडियन इसरो की मूवमेंट है वर्ल्ड वाइड, और उसके अंदर ये बहुत बड़ा ये एम्बेसडर है। तो इसका यही काम है कि मेल्स के अगेंस्ट नहीं जाना, सबको साथ लेके वर्ल्ड को और वर्ल्ड में विमेन को एस्ट्रोफिजिक्स और साइंस की लैंग्वेज, उनकी लाइन के अंदर आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज ये है कि जो धर्म के अंदर मोह, तो अभी मैंने दीदी के बात से सुना, मोह तो धर्म के अंदर जरूरी है, क्योंकि अगर धर्म से मोह नहीं होगा तो यही तो पैशन है। मंदिर सुबह उठना, कार्य में अपना रत रहना, यही तो पैशन है। तो थोड़ा बहुत सही बैलेंस लेके, मोह है बच्चों को संस्कार देना है, ये मोह है। मोह से हम कषाय नहीं कर सकते, पर मोह जब तक नहीं होगा तब तक तो हम लोग आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तरक्की इतनी नहीं चाहिए कि हम लोग गलत डायरेक्शन में या गलत काम करने लगे। जैसे गुरुजी से मैंने 2 साल पहले सीखा था कि लोग लालच में या अपनी तरक्की के चक्कर में धर्म विमुख हो जाते हैं, गलत काम करना सीखते हैं। मेरे को 2 साल हो गए अभी गुरुजी से जुड़े हुए, और तब से उन्होंने मेरे को इतना, हर चीज जो भी सोचती हूँ, जो भी करती हूँ, यही लगता है कि आचार्य श्री के साथ वो होते तो क्या सोचेंगे, वो मेरे को बुरा तो नहीं कहेंगे, उनका धर्म तो नहीं, उनकी शिक्षा खराब तो नहीं होगी अगर मैं ये काम करूं तो। पर मेरे को हर चीज करने के लिए गलत मार्ग पे भी होती हूँ तो सही हो जाते हैं। उनके बारे में सोचने में ही मेरा सारा धर्म खत्म हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत नमोस्तु। दूसरी चीज ये कि मेरा जो अभी एक गुरुजी से था कि एक हॉस्पिटल, एनिमल्स के लिए एक हॉस्पिटल और जैन मुनियों के लिए एक आयुर्वेदिक सेंटर बनाने की इच्छा थी। मैं उस चीज के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए कि मैं उसके लिए फाउंडेशन भी बना रहे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए कि वो कोई जगह ऐसी अच्छी से मिले जहाँ पर हम लोग उस चीज को आगे फ्यूचर के लिए सोचें कि हमारे जैन मुनि, जितना हमारे जैन मुनि, जैन माता जी
दिगंबर श्वेतांबर या कोई भी जिन्होंने नियम पालन किए हैं, वो अपने नियम के अंदर रह के अपना इलाज कराएं, क्योंकि पंचम काल है, उसमें शरीर समृद्ध नहीं है। जो शरीर की समृद्धि जब तक नहीं होगी तब तक धर्म पालन नहीं हो सकता। और समाज के अगेंस्ट जाने के बाद सबको मतलब ज्ञान, अपना धर्म ना छोड़े, अपना मॉरल्स ना वीक करें, और लेकिन उनका इलाज या उनकी जरूरतें ये पूरी होती रहे। तो इसके लिए मेरी इच्छा थी कि एक फाउंडेशन, मतलब एक रास्ता बने, एक मतलब ये समझिए पूरा एक कैंपस बने जहाँ पे हम लोग अपनी गुरुजी के बारे में, उनके बारे में जगह ढूंढ सके, उनके बारे में काम कर सके। अभी ये मेरी बेटी ने यहाँ स्पेन में यहाँ हॉलैंड में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये अपने बारे में बताएगी। और मेरी पूरी इच्छा, पूरी कोशिश है कि मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आगे अपने वाले प्रोजेक्ट में और इनके प्रोजेक्ट में हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे धर्म के साथ साथ ज्ञान बढ़े। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महर्षि। अब ये बोलेगी। अभी गीतिका ने, गीतिका की पुत्रियां भी बोलेंगी, लेकिन मैं गीतिका के अभिव्यक्ति से बहुत अभिभूत हूँ, इसीलिए कि उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, सक्षमता भी बढ़ी है, और नारी के सम्मान के बारे में आचार्य भगवंत के भावना, विचार, आलेख, कविताओं के माध्यम से जब से जाना है, वो उनमें भी बहुत अच्छा स्थितिकरण का भाव, धर्म रक्षा का भाव, और बेटियां भी क्या कर सकती हैं, नारियां भी क्या कर सकती है, ये बताया। आचार्य श्री ने आज ही विदेश की लड़कियों के बारे में बहुत बताया था कि अभी वेस्टर्न में भी लड़कियां बहुत सक्षम बन रही हैं, पर्यावरण सुरक्षा, जीव दया के लिए भी, अन्य दान के लिए भी बहुत सक्रिय हो रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए इनके स्पेन से लगा हुआ जो स्वीडन देश है, स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग है, और हमारी साक्षात बैठी हुई ये गीतिका की बेटियां भी सब पीएचडी कर रही हैं, नया नया शोध बोध कर रही हैं, और वो भी प्रगतिशील हो रही हैं, वो भी अपना अभी मनोगत सुनाएगी। और हमारे गीतिका ने जो महान भावना व्यक्त की है कि एनिमल सेंटर बने, साधुओं के हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सालय बने, अच्छा फाउंडेशन और अच्छा कैंपस बढ़े, बहुत सुंदर भावना है, बहुत महान भावना है। और व्यक्ति जब तक कोई भाव श्रेष्ठ करेगा नहीं, उसका साकारीकरण होता नहीं। तो हमारी गीतिका बहुत सुंदर अच्छा पारमार्थिक भाव कर रही है, उनका पुण्य बढ़े, उनकी सक्षमता बढ़े, ऐसी उनके लिए शुभकामना है। और थोड़ी सूचना ये दे रहा हूं, उसके पश्चात बेटियां भी बोलेगी कि आचार्य भगवंत अभी एआई भी आचार्य भगवंत के बारे में इतना पॉजिटिव बोल रहा है कि गुरुदेव ने अभी 6 ग्रंथ सृजित कर लिए, इतना बोल रहा है। देखो अभी 2 तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ, 2 पुष्प, एक पॉकेट बुक के रूप में। इसका शीर्षक है, देखो यहां मैं दिखा रहा हूं, एआई की दृष्टि में आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव का व्यक्तित्व और कृतित्व, विज्ञान, अध्यात्म और चेतना का समन्वित दृष्टिकोण, एक ये बनी है। और दूसरा आनंदी जैन बस्तवड़े जो माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्चर हैं, उन्होंने आचार्य श्री का ज्ञान और एआई का ज्ञान इस संबंध में जो प्रश्न पूछा था, उसके ऊपर में उनका जो भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, उस संबंधी एक फोल्डर ये भी अभी तैयार हो गया है, ये भी। और ये अंदर बाहर में थोड़ा सा दिखा रहा हूं, और ये सब गीतिका तक चला पहुंचेगा भी, और सब प्राप्त होगा। ये देखो सब ऑनलाइन ऑनलाइन और भी गुरुजी, पुस्तकें अभी ऑनलाइन। आने वाली है छप करके, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी एआई से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है, और एआई आचार्य भगवंत को असाधारण युग दृष्टा मान रहे हैं, भाषा के पुरोधा मान रहे हैं, विज्ञान के पुरोधा मान रहे हैं, दर्शन शास्त्र के, धर्म दर्शन विज्ञान न्याय कानून, कोई ऐसा आयाम नहीं। बिल्कुल विश्व शांति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान को और साहित्य को बड़ा माध्यम मान रहे हैं। तो हमारे गीतिका भी थोड़ा बताएगी, ये बेटियां भी बताएगी कि अभी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं, उसका प्रभाव तुम्हारे स्पेन पर, यूरोप पर क्या है, वो बताएगी। हाँ, वो बेटी वह बोलेगी। उसके पूर्व हमारे ब्रह्मचारी जी कुछ सूचना दे रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय, और सभी को जय जिनेन्द्र। अभी जिस प्रकार गीतिका जी ने भी बताया, और उन्होंने
जो दान की राशि भी यहाँ पर पूर्व में भी भेजी और अभी भी कुछ दिन पूर्व में भेजी, उनके दान की भी बहुत बहुत अनुमोदना। और उनका भी जिस प्रकार से भावना है कि वो गुरुदेव के लिए गुरुदेव का जो अपने जैन धर्म का ज्ञान है, गुरुदेव के साहित्य का ज्ञान है, इसको विश्व स्तर तक वो पहुंचाना चाहते हैं। और उन्होंने इंटरनेशनल लाइब्रेरी में भी गुरुदेव के साहित्य को भेजा है और इंग्लिश ट्रांसलेटिंग का भी काम कर रहे हैं। तो उसी में मैं भी अपनी तरफ से उसमें जो अभी काम मैं कर रहा हूँ उसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या क्या काम यहाँ पर संघ की तरफ से इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या काम हो रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी सूचना देना चाह रहा हूँ। तो अभी गुरुदेव के नाम से जो वेबसाइट है 2020 में खोली गई थी, आचार्य कनक नंदी जी के साहित्य, इस वेबसाइट पर गुरुदेव के ग्रंथों के पीडीएफ, जो गुरुदेव के संपूर्ण ग्रंथ है, गुरुदेव के 413 ग्रंथ तो छप चुके हैं और 418-19 ग्रंथ अभी उसमें प्रेस में छप रहे हैं। तो वेबसाइट पे पहले पूरे 413 ग्रंथ नहीं थे, कुछ 150, 200 या 250 ग्रंथ ही थे, और उसमें से 150 के आसपास ही ग्रंथ क्लियरिटी में थे। बाकी के ग्रंथ इतने क्लियर नहीं थे, पढ़ भी नहीं पाए उस प्रकार के भी कुछ थे। और उसमें जैसे अपन प्रिंट भी निकाले तो ब्लैक ब्लैक बीच में इंक आती थी, तो इतनी क्लियरिटी नहीं थी। कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते थे कि ये पीडीएफ क्लियर पढ़ने में नहीं आ रहा है, कोई क्लियर फाइल हो तो आप भेजिए। तो ये मेरी 2-3 साल से भावना थी कि एक बार वापस सभी पीडीएफ को री स्कैन कराएं। पूर्व में जो स्कैनिंग हुई थी वो इतनी अच्छी स्कैनिंग नहीं हुई थी। तो अभी दिल्ली से एक स्कैनिंग करने वाले व्यक्ति को बुलाया गया था और वो अपना स्कैनर मशीन लेके आए थे और वो यहाँ पर 15 दिन रुके और उन्होंने गुरुदेव के संपूर्ण ग्रंथों को एकदम एचडी क्वालिटी में स्कैनिंग किया है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति भी उसको अच्छे से पढ़ सके। और वो सारे साहित्य वेबसाइट पे अपलोड तो होंगे ही, पर अभी जो गत 2-3 महीनों से एआई भी बता रहा है गुरुदेव के बारे में कि आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव कैसे हैं, उनका क्या लक्ष्य है, क्या भावनाएं हैं, उनका साहित्य किस प्रकार की भाषा में है, गुरुदेव क्या क्या विषय लिखते हैं। तो एआई को वैसे तो बहुत कुछ नॉलेज, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा तो बहुत कुछ नॉलेज एआई को गुरुदेव के बारे में हो गया है, पर उसमें भी और अपग्रेड लाने के लिए गुरुदेव के साहित्य की जानकारी एआई के पास और अच्छे से पहुंचे, इस निमित्त से भी ये काम किया गया है कि जितना पीडीएफ क्लियरिटी में होगा उतना गुरुदेव के ज्ञान को एआई और अच्छे से समझ पाएगा। और जो लोग प्रश्न कर रहे हैं एआई को गुरुदेव के बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो एआई उतना ही डिटेल में और क्लियरिटी से बता पाएगा। इस उद्देश्य से अभी गुरुदेव के सभी ग्रंथों को पीडीएफ रूप में कन्वर्ट किया गया है, इमेज फॉर्मेट में। और ये काम तो अभी हो चुका है और एक गुप्तदानी परिवार द्वारा इसका संपूर्ण खर्च उठाया गया है। और इसके आगे जो मेरी एक और भावना है, जो अभी आगे मैं करने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं है, मैं और हमारे जो प्रदीप भैया हैं जो गुरुदेव की इंजीनियर शिष्य हैं, वो और मैं, हम दोनों मिलके आगे एक और काम करने वाले हैं कि अभी जितने भी पीडीएफ है वो इमेज फॉर्मेट में है। तो इमेज फॉर्मेट में क्या है, अपन पढ़ तो सकते हैं पर उसमें से कुछ भी मैटर जो है अपन को कॉपी पेस्ट करना हो या उसकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी हो तो वो अभी नहीं हो पाता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो गुरुदेव के जितने भी 417 ग्रंथ अभी तक छप चुके हैं, उन सभी ग्रंथों को गूगल लेंस और एआई की मदद से उन सभी पीडीएफ को डॉक्यूमेंट फाइल में बनाने का भी प्लान है। तो इस प्रकार का काम यहाँ पर अभी गुरुदेव के संघ के माध्यम से संचालित हो रहा है। और जो आपकी भी भावना है गुरुदेव के ज्ञान को विश्व स्तर तक पहुंचाने की, इसमें और मेरी भी ये कई वर्षों से भावना है, और हमारे संघस्थ साधु से लेकर जो समाधिस्थ ब्रह्मचारी सोहनलाल जी, दादाजी और ऐसे अनेक लोग हैं, तो उन सब की भावना का अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से साकारीकरण हो रहा है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी सूचनाएं दी ब्रह्मचारी जी ने। अब गीति का अपना मनोगत व्यक्त करे और बेटियां भी अपना मनोगत व्यक्त करेंगी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते माता जी और जय जिनेन्द्र सभी को। हम 2 साल पहले आए थे, आई थिंक आचार्य श्री के पास। अब 2 साल इतनी जल्दी निकल गए। तो उस पूरी ट्रिप से बहुत इंस्पायर हुए थे हम, और मैं बहुत अपना थीसिस खत्म कर रही थी, और आचार्य श्री के आशीर्वाद से और वहाँ की इतनी अच्छी एनर्जी से
मेरा थीसिस बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ और अब मैं पीएचडी में अपना खुद का टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं कंटिन्यू करने चाह रही हूँ और उसके अंदर मेरे को प्रोफेसर्स मिले, मुझे क्या कहते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सपर्ट्स मिले जिनको पसंद आई मेरी रिसर्च। तो उसके लिए मैं आचार्य श्री को बहुत बहुत थैंक यू कर रही हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लाया। और इसी ट्रिप के बेसिस पर फिर मैंने रिसर्च करी आचार्य श्री के बुक्स पर और जो नॉलेज उन्होंने शेयर करी जैन कॉस्मोलॉजी के बारे में, जैन हेरिटेज के बारे में, उसके अंदर फिर मैंने अपना जो हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जैसे साइंस को देखते हैं उसको देखकर और मैंने और स्टडी किया कि बाकी कल्चर्स कैसे देखते हैं एस्ट्रोनॉमी को और स्पेस नॉलेज को। तो जैसे पेरुवियन हो गए, जो लैटिन अमेरिका के अंदर जो पेरुवियन कम्युनिटीज हैं वो भी स्पेस को बहुत अपने एंशंट पर्सपेक्टिव से देखती है। तो जैन कॉस्मोलॉजी और फिर पेरुवियन कॉस्मोलॉजी के ऊपर मैंने पेपर लिखा और उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस के अंदर। वो दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमी की कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर एक्सेप्ट हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट, तो उसमें मैं प्रेजेंट करूंगी। तो उसमें आचार्य श्री का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे इतनी नॉलेज दी कि मैं इस पोजीशन पे आ सकी कि मैं उनकी नॉलेज शेयर कर सकूं पूरी दुनिया के साथ। और एक्सपर्ट्स के साथ जो जो अभी तक उनको लगता है कि जो कल्चरल नॉलेजेस है एस्ट्रोनॉमी की वो इतनी साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो गलत है और उन लोगों को क्या कहते हैं एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत है और वो आचार्य श्री के रिसर्च से वो एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। और जो उन्होंने हमें इतनी सारी बुक्स डोनेट करी थी, गिफ्ट करी थी, ये पहली पब्लिकेशन है इधर हॉलैंड के अंदर जिसमें उनका रिसर्च सबमिट हुआ था। तो जो ये उसमें है स्लोवेनिया में, स्लोवेनिया में एक कंट्री है, यूरोप में एक कंट्री है स्लोवेनिया, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज कल्चर्स स्पेशली इन एस्ट्रोनॉमी। मैं फोटो देख रही हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी पब्लिकेशन है ये। लेट मी सी। ये भी जब हम वहाँ पे मम्मा का ट्रिप लगेगा, ये ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैन कॉस्मोलॉजी मेंशन हुई है इस पूरी बुक के अंदर। अम तो जो आचार्य जी ने हमें किताबें डोनेट करी थी, लाइब्रेरी में डोनेट करी थी, वो सबको बहुत बहुत इंस्पायरिंग लगी। मुझे नहीं पता इंस्पायरिंग कैसे कहते हैं, कोई बात। तो बहुत क्या कहते हैं उसके ऊपर रिसर्च कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हाँ ये है लाइब्रेरी स्लोवेनिया में, फोटो है ये, इसकी एक डिजिटल वर्जन भी है, ये मैं भेज दूंगी। इस लाइब्रेरी के अंदर आचार्य जी की किताबें हैं और मम्मी ने हमें वो भी डोनेट करी थी जैन कॉस्मोलॉजी की मैन्युस्क्रिप्ट, वो भी उनको हमने डोनेट करी है, उन्होंने अपने म्यूजियम में लगाई है। तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत छोटे स्टेप्स है लेकिन बहुत बड़े स्टेप्स है एक तरीके से। और अब मम्मी की पीएचडी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी पीएचडी भी वहाँ पर प्रेजेंट कर सके, इनकी जो रिसर्च हो रही है जो जैनिज्म के ऊपर, जैन कॉस्मोलॉजी पे जो रिसर्च कर रही हैं, और आचार्य जी की नॉलेज स्प्रेड करने का अलग अलग जो हमारे पास मीन्स हैं वो हम यूज करें। तो मैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस के साथ, मम्मी इस लाइब्रेरी के साथ, और मैं सच्ची बात ये बताऊँ कि यहाँ पे जिसके साथ भी बात करी है जैन कॉस्मोलॉजी के बारे में, वो सब इतने इम्प्रेस्ड है, इतने हाईली सरप्राइज्ड, और आचार्य जी की नॉलेज देखकर इट्स लाइक दे कैन बिलीव इट। क्योंकि इतने सारे जो डिसिप्लिन्स हैं हम बहुत अलग अलग देखते हैं डिसिप्लिन्स को, जैसे साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लाइक एआई फॉर एग्जांपल, लेकिन ये इतने अलग नहीं है। इसकी जो नॉलेज है, वो मेथड्स है, वो बहुत सिमिलर है मेथड्स, पर कोई इनको सिमिलरली देखना नहीं चाहता। तो फिर इसलिए हमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर हम लाइब्रेरी के अंदर या फिर हम लैबोरेटरीज के अंदर ये सारे डिस्कशंस कर सकें। और मैं मम्मा जो भी बता रही थी, मैं अभी एक मिशन में मैंने मेरे को इनविटेशन मिला था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है ये, इसरो का।
वो कोलैबोरेट कर रहे हैं स्पेस किड्स इंडिया से। ये एक स्टार्टअप है साउथ ऑफ इंडिया में, जो यंग फीमेल जनरेशन, जो यंग फीमेल स्टूडेंट्स हैं 108 देशों के अंदर, उनको एजुकेशन दे साइंस सब्जेक्ट्स की, मैथ सब्जेक्ट्स की और स्पेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके अंदर मेरे को नेदरलैंड्स में इनवाइट किया था एम्बेसडर के लिए, और इसके अंदर सिर्फ STEM, सो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अलावा मैं ये भी सोचूं कि बच्चों को आर्ट और कल्चर कैसे कनेक्ट होता है एस्ट्रोनॉमी से। जैसे हम जो हमारा हेरिटेज है वो पूरा कल्चरल हेरिटेज है एस्ट्रोनॉमी के साथ, तो क्या रोल है उसका इसका? वो आचार्य भद्र भाऊ जी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वेजिटेरियनिज्म का, जेनेटिक्स का, तो ये इन्होंने आचार्य श्री ऋतिव ऋषभ का नाम इनके पास इनकी बुक्स में है, पर उस चीज उनको ये आचार्य श्री, जैन आचार्य श्री की नजर से नहीं देखते, उनको कोई पुराने मैथोलॉजिकल की नजर से देखते हैं। मैंने अभी एक आर्टिकल देखा, उसके अंदर हमारे जैन आचार्य श्री के नाम है, तो उनका वो कौन है ये किसी को पता ही नहीं। मैं इतनी सरप्राइज हो गई इस चीज के लिए कि नाम तो हमारे जैन मुनि जी के ही हैं, हमारे आचार्य श्री के ही हैं, पुराने 200 AD की बुक है, 200 AD के आचार्य श्री हैं, पर ये उनको फिलोसोफर्स कह रहे हैं, ये उनको साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कह ही नहीं रहे। मतलब हमारे नाम नाम फेमस है कि सिर्फ इन्होंने ये चीज निकाली, ट्रिग्नोमेट्री निकाली हमारे जैन आचार्य श्री ने, वो जब त्रिलोय परिणति और तत्वासुत का टाइम था तब उन्होंने, और ये इस चीज को फिलोसोफर्स कह रहे हैं, ये उनको साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या मैथमेटिशियन कह ही नहीं रहे। तो ये चीजों का तो नाम हमें अब पढ़ने में आ रहा है, तब इनको बताया जा रहा है। तो इस चीज के ऊपर मैं बहुत चाह रही हूँ कि आचार्य श्री इन बारे में जरूर लिखें कि जो हमारे आचार्य साइंटिस्ट रहे, तो उनको बजाय सिर्फ फिलोसोफर और मैथोलॉजिकल लीडर्स और सेंट्स की जगह उनको साइंटिस्ट की तरह प्रेजेंट किया जाए। ये बहुत जरूरी है ये चीज को करना। थैंक यू। नमस्ते आचार्य। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अपनी PhD के लिए भी आशीर्वाद। अभी हमारे गीतिका की बेटी, मैं तो नाम नहीं जान, नाम बोलो बेटा। प्रज्ञा। प्रज्ञा, हाँ। प्रज्ञा। अभी प्रज्ञा ने बहुत अच्छी आनंददायी सूचना सुनाई है। बहुत अच्छा उनका रिसर्च चल रहा है जेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आदि आदि पे, और लाइब्रेरी में भी जो एक्टिविटी चल रही है वो भी बताई। बहुत आनंद हो रहा है। आप लोग वहां रह करके ऐसी जो ज्ञान विज्ञान की प्रभावना कर पा रही हैं और बिल्कुल माँ बेटी मिलकर के कर रही हो, बहुत बहुत तुम लोगों के लिए साधुवाद है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं है। आचार्य भगवान की विश्व विज्ञान रहस्य आदि जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका भी वेबसाइट पे आ चुका है, और वो उसका भी आप लोग आश्रय ले सकते हो। और दूसरा, ये जो आचार्य भगवान की अभी जो AI संबंधी पुस्तकें हैं, इनसे भी आप लोग बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। और ऑनलाइन लिंक दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा, मैं ऑनलाइन ये पे पुस्तकें भी डाउनलोड कर हैं और बहुत अच्छा प्रयास है। एक बेटी और बैठी हुई है, क्या नाम, नाम बोलो कृति। बेटा, कृति जी। क्या नाम? कृति प्रिया जैन। नमस्ते आचार्य श्री, जजनेट सबको। अभी 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 मैं 1 महीने पहले 17 साल की हुई हूँ, और अभी मेरी वो हाई स्कूल से ग्रेजुएशन हो रही है, तो अभी वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन ढूंढ रही हूँ। तो उसके अंदर एक प्रोग्राम मेरे को मिला है, जिसको यहाँ पे लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेस का प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके अंदर वो साइंसेस और कल्चर लाइक सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज को मिक्स करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो अपने साइंस के कोर्सेज और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के कोर्सेज को लेके उनको मिक्स करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मेरे को अभी वो ऑफर मिला है 2 यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो भी आचार्य श्री के आशीर्वाद के साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी चाहती हूँ क्योंकि मेरे को ये रिसर्च करने की इच्छा है कि इंसानों के जीन्स के अंदर
उनकी आइडेंटिटी का क्या होता है। So it's like DNA research. हाँ, या इट्स कि उनकी डीएनए और उनके जेनेटिक्स के अंदर कि उनकी एंसेस्ट्री, हाँ, एंसेस्ट्री जो उनका पुरातत्व है हमारे कल्चर के अंदर, जो इंसान का जैसे पुरातत्व है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है, उस चीज के अंदर हम लोगों को मॉरली कैसे उसको करते हैं। इसको एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ये कल्चर फिजिकल मतलब जैसे हम लोग मेडिटेशन के अंदर कर रहे हैं, इसी का ही मैं एक्सटेंशन बता रही हूँ कि ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रही है और उसके अंदर रोबोटिक्स और रोबोटिक्स को ऐड करेगी। पर उसके डीएनए के अंदर जो हम लोग अपना जो हमारे धर्म के अंदर जो इंजीनियरिंग मिला है, जो हम लोगों का मेडिटेशन या उसको फिलॉसफीज के अंदर हम लोग उस जेनेटिक्स का के ऊपर कितना असर है, इस चीज के लिए हमें इसका ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कल्चर और साइंस और जेनेटिक्स को ऐड कर रही है। तो जब इन तीनों चीजों का मिक्स, इन तीनों चीजों का अमेलगमेशन होगा, तो एक साइंटिस्ट गुरुजी के पास पहले आए थे लास्ट ईयर, जिन्होंने पूछा था कि मेडिटेशन का ह्यूमैनिटी पे क्या असर पड़ता है। जो उन्होंने वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे, तब मैंने एक बात कही थी कि एक बारी हम लोग अगर किसी को एक्सपेरिमेंटल मॉडल लेके बनाए और जो हमारी सारी जेनेटिक्स या गुरुजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेडिटेशन है, या जो हम लोग अपरिग्रह फॉलो कर रहे हैं, या जो हम लोग शांति और पराक्रम के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि अपने अंदर से वो कषाय हटाएं, अपने अंदर की ईर्ष्या हटाएं, अपने अंदर के मोह हटाएं, इससे जो हमें पीस और हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन होता है, उस चीज के लिए हमें बहुत वो मिलेगा। मतलब पढ़ाई तो ये साइंस के हिसाब से ही कर रही है जो इनको यूनिवर्सिटी में कराएंगे, पर उस चीज का एक्सटेंशन जरूर ये है कि जो हम लोग पहले पढ़ते आए, जैसे मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे पीएचडी के, तो उसके एंट्रेंस के, तो उसके अंदर हमें ये चीजें पढ़नी पड़ी थी कि हमारे मुनिश्री ने क्या क्या चीजें चेंज करी, या आचार्य या जब महावीर भगवान आचार्य थे या जब पार्षद भगवान आचार्य थे, तो उन्होंने ऐसी कौन कौन सी फिलोसफीज ऐड करी थी जिसके अंदर हमारे साइंस को मतलब जिसके अंदर हम लोग ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकते हैं, या हमारी ह्यूमैनिटी की जो न्यू जनरेशन आ रही हैं, तो इसके अंदर हम लोग रिलीजन को कैसे डाल सकते हैं, या जिसके अंदर उन लोगों को क्या क्या चीजें हमें फॉरबिड करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर हमारा मनुष्य की मनुष्यता पड़ी रहे, स्कॉलर्स वो हमारा जो सोशलाइजेशन है और कल्चर इंडिपेंडेंस है वो कम्यूटिंग रहे। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसको बहुत फायदा मिला। जब इसने सब्जेक्ट ही मुझे बताया, तो मेरे को लगा कि हमारे जो पार्षद भगवान और आदिनाथ और महावीर भगवान के बीच का जो डिफरेंस है, जिन्होंने उनको अनेकांतवाद बताया है, या जिन्होंने उनको और मतलब हमारी फिलोसफीज को कनेक्ट करके बताया। मैं इनके इंडियन संस्कृत और प्राकृत नेम्स तो नहीं बोल पा रही हूँ, तो जो हम लोगों का एडिशन हुआ इन सब चीजों के अंदर, तो वो इसकी इंजीनियरिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि उससे उन लोगों ने जो डिटेल दिया वो बिल्कुल वही था जो हम पढ़ते आए हैं। पर हम लोग इसको फिलॉसफी के आगे खत्म कर देते हैं, पर फिलॉसफी नहीं है ये।